क्योंकि महारानी के जो पक्के भजन होते हैं कांगड़ा जिले के अंदर वो छेनों पे भजन हुआ करते थे। आपने देखे होंगे बड़े बड़े मस्जिदें, देखें बड़े बड़े मस्जिदें, वो बड़े बड़े मस्जिदों में भजन हुआ करते थे, पक्के भजन। अच्छा, पुलिस अच्छे दरबार थी, अच्छे दरबार थी। आपने पूरी रात में किस किस ने भजन करे यहाँ बैठ, जिसने करे वो आप ईमानदारी के साथ, झूठ मत बोलना। किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी हैं? आप लोग बहुत अच्छी बात है, अधिकतर लोग सेवा भी करते होंगे। लेकिन आप सबसे पहले एक बात बताएं, पूरी रात्रि के अंदर कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है? ऐसे मत देखो मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, चिड़ियाघर से नहीं आया। रात्रि के समय कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है? ये जब जोत जगी होगी तो 12 बजे से पहले ही जगी होगी। 12 बजे के बाद तो नहीं जगी होगी। और यहाँ पे और सच्चे दरबार की रात्रि के समय पूजा होती है बाबा भैरवनाथ की और माँ काली की। जिन्हें अच्छा भी पूछता है और बुरा भी पूछता है, मतलब ही काम की इतना तो साधना भी होती है। पुलिस अच्छे दरबार की कथा कैसे ज्ञान वाली सुनोगे या वेंकीट नहीं का रोड़ा भागवती ने पुनः जोड़ा वो वाली? क्योंकि जो चीज़ समझ में आई, आप लोगों ने पैसा पूरा खर्च करा है। अगर आप लोग ऐसे सुस्त बैठ के रहोगे तो मैं भी 5 मिनट के अंदर कथा खत्म करके मैं भी अपने घर निकल जाऊँगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बोलो लंकापति राम की। तुम तो सुंदर कांड करते हो, तुम क्यों हाथ उठा रहे हो? मैंने बोला लंकापति राम की। वो पहले ही थोड़ी ना जीत ली थी। बोलो बंसी वाले हनुमान की। देख लो जी, वो भी देखे उन्होंने। आप लोगों जो ना ऐसे जागरणों में जो ना ऐसे जब देखा जाता है कि किसका जागरण में दिमाग है किसका नहीं, इसलिए उल्टे सीधे जयकार करने वाले जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। हे जागो मात मेरी नींद्रा दो संतानों धीर, जो जन तेरा स्मरण करे वाक्य अच्छे राखो शरीर। गौरव करनी गौरव जागे जागे बोल जहान माँ के दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे। नगर कोटे महामाई माँ के माटेश्वरी दिल्ली शहर तेरा भैरव जग रहा है। नगर कोट माँ जोड़पा तेरी सामने रहे जागरण। 18 पहले नहीं भाजी, एक जागरण में जो 4 जागरण होते हैं। अब वो जागरण कहाँ कहाँ हुए थे? पहले जो जागरण हुआ वो राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पे हुआ, सर स्पष्ट है। दूसरा जो जागरण हुआ रानी की जो बहन थी रुक्मणी, दूसरा जागरण वहाँ हुआ। तीसरा जागरण रानी तारा के यहाँ हुआ। जब राजन के यहाँ पे वो जागरण हुआ स्पर्श के यहाँ पे, तो उन लोगों को 2 संतान मिली, 2 कन्या मिली, जिसकी भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं थी। जो रुक्मणी के यहाँ पे जागरण हुआ उसका बेटा ठीक हुआ था, इसलिए उसका जागरण हुआ। और जो तीसरा जागरण हुआ था वो राजन ने माँ की शक्ति को ललकारा था, राजा हरिश्चंद्र ने, तब उसके यहाँ पे जागरण हुआ जब माँ रानी ने सबने दर्शन दिया। बोले सच्चे दरबार की। और चौथा जागरण आपके यहाँ ये बच्चा किसी का जागे की एक अरदास दिया, लगी अरदास दी। एक अरदास पहले के दिन जब जोत जगी थी ना, एक अरदास वो देना और एक अरदास अब की।
और जिसको भी अरदास करानी है वो अरदास करा सकता है। अरदास तारा कपूर की अरदास, क्या नाम है आपका? जनार्दन वाजपेयी जी की अरदास, जागरण संपूर्ण की अरदास, आप जी सुखचंद के पास। देखिए जिसको भी अरदास करानी है नाम बोला जाएगा। जो अरदास का नियम होता है जागरण का, जिसको करानी है अपने आप उठ के आ जाना। 5 मिनट का समय है और भजनों की माला चलेगी। जिसको भी अरदास करानी हो अपने आप स्थान से उठ जाना, क्योंकि ये समय वो है जिस समय बड़े बड़े मंदिरों के पट खुल जाते हैं, आरतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। ये खाली नहीं जाती, अरदास किसी की सुन लेती है दादी फरियाद से। बोलो सच्चे दरबार की। माइक ले लीजिएगा, माइक ले लीजिएगा। चाचा चाचा सो गए क्या? मोहन पे आ रहे? चाचा गए, घूमने गए। माइक दे दो, चला दो आप। मैया के जागे दादी के जागे, मैया के जागे दादी के जागे, करवा लो दीदा। मैया के जागे करवा लो अरदास, मैया के जागे। चरणों पे की अरदास, चरणों पे की अरदास, राहुल शुक्ला की अरदास, राहुल शुक्ला की अरदास। ये तो गई मैया के पास, ये तो गई मैया के पास। इनकी मनी छापल लेना, इनकी मनी छापल लेना, इनकी मनोकामना करना, इनकी मनोकामना करना, इनकी खाली डोली करना, इनकी खाली डोली करना। करवा लो गणबलु दीदा, मैया के जागे करवा लो अरदास, मैया के जागे। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर में आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर में आ जाना। देखो ये भजनों की माला चली है। रमेश वाजपेयी की अरदास, ये भजनों की माला चली है। अगर आपको अरदास करानी है तो कराओ, नहीं तो दोनों हाथों की तालियों का साथ जरूर देना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे आनंद राय वाजपेयी की अरदास, यश वाजपेयी की अरदास। जो रूखा सोखा अरे रास्ता दे दो। कभी उसका भोग लगा जाना। दिलीप कुमार वाजपेयी जी का अरदास। तुम्हें भाग्य बनाने वाली हो और मैं तकदीर का मारा हूँ। तुम भाग्य बनाने वाली हो माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ। दाती समान भिखारी को आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। दाती समान भिखारी को आखिर तेरी आँख की बात नहीं। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का लिए बहना जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे धन के घर में आ जाना। जिस घर के दिए में तेरे नहीं, तेरी ज्योत जगाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए तेरी ज्योत जगाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना घर की पड़ तेरी ओम वाजपेयी का गाना। चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। अभी फुर्सत हो तो जगदम्बे घर के घर भी आ जाना। अभी फुर्सत हो तो जगदम्बे धन के घर भी आ जाना। फुर्सत हो तो ये तेरे चरणों में अरदास लगा रहे हैं। इन पे ऐसी कृपा करना कि एक बार ये तेरी सूरत देखे, तेरी ज्योति को देखे। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आओ जी
चलो तो बीच में ये आपने अभ्यास कराई। अब यहाँ से माँ के छंद पड़े रहेंगे और वॉल्यूम कम कर दीजिए और यहाँ से माँ के छंद पड़े रहेंगे और छंदों में कथा हो जाती है। छंद पड़े जाएंगे और छंदों में कथा हो जाएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम पढ़िए। अभी जिसको बातें करनी है वो कर लीजिए। ठीक है, 5 मिनट का समय है, फिर उसके बाद में किसी को बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। अब भैया माइक ले लीजिए और वॉल्यूम खोल दीजिए। वॉल्यूम खोल दीजिए। जागो मात नींद राम दो सातानो रे, जो जन तेरा सिमरन करे अच्छे रखो शरीर भवानी, अच्छे रखो शरीर। औरत हथनी गौरत जागे, जागे तुले जहान माँ, दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे, नगर कोट महामाई भवानी, नगर कोट महामाई भवानी, नगर कोट महामाई। जीवन के 4 पहर, सुबह दोपहर शाम रात, और इन 4 पैरों में मनुष्य जब गर्भ में होता है तो क्या मांगता है? पहले पहर तेरा करा जो भजन माँ, पहले पहर तेरा है जो भक्त को कर सुमरन माँ, दिजो दिजो बुद्धि परिकाश, खिंचना तो वारी वारी जामा, बलिहारी जामा वारी वारी जाम। दूसरे पहर तेरा करा जो भजन माँ, दूसरे पहर जो करा तेरा भजन को, दूसरे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, दूसरे पहर तेरा कर लो भजन को। दिजो दिजो अंजना, खिंचना तो वारी वारी जामा, बलिहारी जामा, खिंचना तो वारी। चलो भाई बात। तीसरे पहर तेरा करा जो भजन माँ, दिजो दिजो भक्ति का नाम, खिंचना तो वारी वारी जामा, बलिहारी जामा, खिंचना तो वारी वारी जाम। चौथे पहर तेरा करा जो भजन माँ, कर सिमरन माँ, दिजो दिजो मैया, दिजो 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 मुक्ति का दान, खिंचना तो वारी वारी जामा, बलिहारी जामा, खिंचना तो वारी वारी जामा। सदमयोगे अपना तुझे सावन मास, दीजिए मुझे तीनों देवता तुझे सरल संसार, 5 मुझे 5 प्राणवास दे जलाए दे, 4 मुझे सर्व सेवा 8 भले बुद्धिमान, 9 मुझे 9 नाथा 10 सप्ताह, 11 मुझे 11 समाकार द्वारो मार, 13 मुझे 13 रसायना 14 भवन बरकार, 15 मुझे 15 कृतियाँ 16 भलाई संपूर्ण भवानी 16 भलाई संपूर्ण। अति अति रात माने सिर सजा लिया, पाकर पा लिया, कहाँ चले
की ये कथा हो चुकी है। मजा किसी का पड़ोसी जो आएगा उसकी मर्जी आने में तो आ जाएगा, मजा नहीं बोलते भाई, आनंद बोलते हैं दरबार में बैठ। ये समझ में आने वाली भी नहीं आप लोगों के, वो क्यों नहीं आएगी ये भी बता देता हूँ। क्योंकि ये जो कथा सुनाई ना आपको, उस पंथ के हिसाब से सुनाई जिस पंथ के हिसाब से वहां पे जागरण होते हैं आज भी। क्योंकि कोई भी कथावाचक होगा जब तक ये छंद नहीं करेगा, छंदों में होती है कथा, कोई भी कथावाचक जब तक ये छंद नहीं करेगा तो आपकी कथा नहीं लिखेगी। और ये जो कथा हुई है ना पंजाबी के अंदर हुई, बोलो सच्चे दरबार की, जहाँ पे पंजाबी बैठे होते हैं, घराना होता है हमारा, कोई मंडी घराने से होता है, कोई भद्रकाली घराने से होता है, ऐसे हमारा घराना होता है जागरण का। वहाँ पे इन्हीं छंदों में कथा करने के बाद आरती हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आप बड़े जिसके पास नारियल लाए हो आप लोग, नहीं लाए, कोई बात नहीं, आगे किसी जागरण में जाओ ना, ज़्यादा महंगा नारियल नहीं आता, 40 से 50 का आता है, एक नारियल जरूर लेके जाना। क्योंकि इंसान जो है ना, कि नंदलाल ने माँ को देखने के लिए जो ना अपने शीश की बलि दे दी थी 108 बार। जो आप देखा होगा झंडे वाला मंदिर, देखा है बहुत कम कई वक्त वहाँ पर, वो सच्ची मूर्ति है, वो धरती में से निकली सच्ची मूर्ति है। और ये वही मूर्ति है जो नंदलाल को मिली थी। किसी ने अगर नोटिस करा हो तो उस मूर्ति का एक हाथ नहीं है, चांदी का है, चांदी का है एक हाथ। वो क्यों है? तो ये नंदलाल थे ना, जाट के कुमार थे, बर्तन बनाने के लिए मट्टी खोदने गए थे। जब उस मूर्ति पे उनका भाला लगा, जब वो हाथ टूट गया था माता का, इसलिए वो नंदलाल ने मूर्ति अपने पास रखी, उसकी पूजा आराधना करी, माँ ने उसे दर्शन भी दिए। एक दर्शन देने के बाद में जो दिल्ली का जो राजा था उसको सौंप दी मूर्ति, और उसी राजा ने आज वो मंदिर का निर्माण कर दिया। आज वो झंडे वाली सरकार के नाम से मशहूर है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आप लोग खड़े हो जाइए, नारियल बैठ जाइए। प्रभु जी नारियल खोल के जो है ना जोड़े में बोले सच्चे दरबार की। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं यहाँ से। अब आएगी आप लोगों की कथा समझ में, क्योंकि अब ये कथा जो बोली जाएगी ना हिंदी में बोली जाएगी, ठीक है भाई। पता नहीं अगर किसी के हस्बैंड का नाम आनंद हो तो कुंडली लगा के अगर तो ना है, क्योंकि ऐसी जगह मैं कथा कर रहा था, वहाँ पे एक अम्मा बैठी थी, मैं उनसे कह रहा बार मैंने अम्मा आनंद आ रहा है, अम्मा उठी बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आई, मैंने अम्मा झांकी होगी आनंद आ रहा है, फिर गई, फिर वापसी आ गई। फिर मैंने फिर पूछा मेरे अम्मा आनंद आ रहा है, कि तू बहुत देर से आनंद हो रहा है, वो आएगा ही नहीं। मैंने क्यों नहीं आएगा? फिर बाहर से कुंडी लगा के आ गई। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। आइए कथा का प्रारंभ करते। पंजाब प्रांत में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा ईश्वर। महारानी के राजा वंदना करते थे, कहते थे मातेश्वरी जैसे मेरे राज्य में कोई संतान की कमी, इस राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कमी है तो इसकी तरफ से किस चीज़ की? एक संतान की। सेमिलर पैक कर दिया भैया, सेमिलर पैक कर दो आप फिर। हाँ ठीक है। जो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार कि मेरे यहाँ पे कोई संतान नहीं है मातेश्वरी, क्या तेरे चमत्कार मेरे घर में नहीं होगा? मेरे घर में कोई संतान की जानकारी नहीं होती। मातेश्वरी कहने लगी कि राजन तेरे भाग्य में अरे फूलों को रख दो, लोगों का ना काम है अब कुछ भी, फूलों को रख दो लोगों, कोई बात नहीं, लोगों का काम नहीं है कुछ भी। बाद में आपको चढ़ाना हो बाद में चढ़ा देना, कथा हो जाए तो बाद में चढ़ा दीजिएगा, अब लोगों का काम नहीं, टेंशन मत आपस में मत बांट।
बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्या मेरे यहाँ पे कोई संतानी किलकारी नहीं होगी? महाराज जी राजन को सपने के अंदर दर्शन देते, दर्शन देने के बाद कहते राजन तेरे भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं है, लेकिन मैं तेरे को पूरी वचन दे रही हूँ, तेरे यहाँ पे 2 कन्याओं का जन्म होगा। कितनी कन्याओं का? 2 कन्याओं का जन्म होगा। कुछ समय के बाद रानी की सोनी बहुत भरी। बेटा तू जाकर मुँह धो गया, बढ़िया मुँह धो गया कर ले। कि राजन तेरे यहाँ पे 2 कन्याओं का जन्म होगा। कुछ समय के बाद में रानी की सोनी गोद भरी। जब सोनी गोद भरी, राजपुरोहित को बुलाया गया। राजपुरोहित जी ये कन्या हमारे राज्य में आई है, आप इसका भाग्य बताइए। महाराज ये जो कन्या आपके राज्य में आई है, ये आपके कुल का नाम रोशन करने के लिए आई है, तुम्हारे कुल को आगे तक तारने के लिए आई है। कि महाराज जब आपने इतना अच्छा भाग्य बताया तो उसका नामकरण भी जल्दी से जल्दी कर दें। नामकरण करा गया, उसका तारों की छाव में आई है तो नाम रख दो इसका तारा। तारा नाम रखा गया। उसके कुछ ही सेकंडों के बाद में एक कन्या का और जन्म हुआ। कहते हैं अगर 1 सेकंड का भी फर्क होता है तो बड़े छोटे का मेल हो जाता है। एक कन्या का जब जन्म हुआ तो राज्य के अंदर जो दिए जगमगा रहे तो वो दिए भी सूरने पड़ जाते हैं। जब वो दिए सूरने पड़ जाते हैं, राज्य के अंदर जल बहना बंद हो जाता है। जो अनाज पैदा हो रखा है वो सारा अनाज खेतों में ही खराब हो जाता है। राज्य में ही एक व्यक्ति आता है, महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, जल बह रहा था वो भी रुक गया और जो अन्न खेतों में हो रखा था वो अन्न भी सारा खराब। लोगों को उठा दो, अलग लाइन सो रहे हो। अच्छा भक्ति में ले लो, पंडित जी लोटा लेना, टेंशन मत लो। जिसको नींद आए ना वो इस लोटे को देख लेगा बस, और कुछ मत करना, क्योंकि जिसकी हाथ मैंने भी छीटेगी उसी में देके मार दूंगा। लोटा नहीं जल्दी छीटे, कभी आप लोटा समझ बैठो। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। इतनी बात सुनते के साथ ही ब्राह्मण देव कहने लग जाते महाराज छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, ये कन्या आपके भाग्य में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये कन्या जो है ना इंद्र के दरबार की श्रापित कन्या है। कि ये इंद्र के दरबार की श्रापित कन्या कैसे? कि एक समय इंद्र के दरबार में सवाल लगे, सभी ऋषि मुनियों का आगमन हुआ, सभी देवता अधिगणों का आगमन हुआ। नृत्य में इतनी दोनों मगन बहनें थी कि छोटी बहन ने नाचते नाचते अपनी साड़ी का पल्लू उनके मुंह के ऊपर डाल दिया। जैसे साड़ी का पल्लू उन्होंने अपने मुंह के ऊपर डाला तो उसी क्षण श्राप दे दिया। भाऊ जी आरती करा दें। भाई साहब ऐसे ना ले जाती तो यहाँ से आप बाहर बैठिए, आराम से बैठ के बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोली सच्चे दरबार की। तो मैं कथाएं तो सुना रहा हूँ, मैं कौन सा किसी के साथ टाइम पास कर रहा हूँ भैया। लेकिन अगर ऐसे बात कानों में बात आती है तो माइंड डाइवर्ट होता है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कथा कहाँ रह गई थी? कि उसी क्षण के महाराज जी ने को श्राप दे दिया कि जाओ नीच नहीं, आपने नीच वाला काम क्या है, अगला जन्म जो होगा आपका नीच कुल में होगा। कि महाराज जाने जाने मेरे से पाप आया था ऐसा श्राप ना दी कि अगर आपको अपनी गलती का प्रायश्चित हो गए तो जाइए हम आपको एक वरदान भी देते हैं कि जो आपका जन्म होगा वो एक राजघराने में होगा, लेकिन जो पालन पोषण होगा भीड़ घराने में होगा। कुछ लोग यहीं से छिपकली की कथा सुना देते हैं, जो भी है यही कथा वैष्णव पंथ में उस समय भी थी, आज भी वैष्णव पंथ में है। महाराज की वही कन्या जो आपके राज्य में आई है कि अच्छा उसी क्षण उस कन्या को मारने के लिए चल देते हैं। ब्राह्मण देव का हाथ रोक लेते हैं महाराज कि कन्या हत्या का सबसे बड़ा पाप है, आप ऐसा ना करें। कि इस कन्या को मैं मार भी नहीं सकता, इस कन्या को मैं अपने राज्य में भी नहीं रख सकता, तो आप इसका कोई उपाय बताएं। एक काट का बक्सा बनवाएं, हीरे जवाहरात लगवाएं, मखमल का गद्दा बिछाएं और इसे जल प्रवाह कर दें।
अब वो जल प्रवाह जो की गई कन्या अयोध्या के अंदर, शायद आपने सुना हो, सरयू नदी है कि सरयू बीच वाया, सरयू बीच वाया, रुको को सरयू बीच वाया, बहता बहता बक्सा कांगड़ा जिले आके पहुंचे। जब कांगड़ा जिले आके बक्सा पहुंचा, वहाँ पे घाट के किनारे ब्राह्मण देव स्नान कर रहे होते हैं। देखते हैं चमकता बक्सा घाट के नजदीक को आ रहा है। वक्त मन के अंदर लालच बढ़ जाता है कि मैं अगर इस बक्से को निकाल के लाऊंगा तो मेरी साथ पुस्ता आराम से बैठ के खाएगी। बक्से को निकालने के लिए चल देते हैं, बक्सा नजर उतने ही पीछे हो जाता है। ब्राह्मण देवता के नाक तक पानी आ जाता है, कहने लग जाते जब ये जीवन ही नहीं रहेगा तो माल खजाना मेरे किस काम का। बाहर निकल जाते, देखते हैं मीडिया जो भी साफ सफाई का कार्य करे होते हैं, आवाज मारते भाई जी कि जो व्यक्ति कभी मेरी परछाई देख के भी नदी में छलांग लगा दिया करता था, आज उसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो कि मुझे आज उसने पुकारा है कि हाँ महाराज क्या गया, अभी चमकता बक्सा देख रहे हैं, आप इस बक्से को निकाल के लाएंगे, जितना भी अंदर का माल होगा सब तुम्हारा, बाहर का माल हमारा। बिलाल जाते हैं, बक्से को निकाल के लाते हैं। जैसे बक्से को निकाल के लाते हैं, ब्राह्मण देव के मिल जाते हैं, भाई बात पहले से हो चुकी थी, जितना भी अंदर का माल होगा सब तुम्हारा, बाहर का माल हमारा। इतनी बात सुनते के साथ ही भीड़ ने बक्सा खोला, बक्से के अंदर सावली रंग की कन्या, मन मन मुस्कान उसकी कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतान हिंदा मगर ने मुझे संतान दे दी, आप ये सारा माल खजाना आप ले जाए। कन्या को उठा के लेके जाने लग जाते, ध्यान आ जाता है हमारे यहाँ पे कोई भीड़ नहीं आता, भीड़ों के यहाँ पे कोई ब्राह्मण देवता नहीं आते, तो क्यों ना हाथ लगे, हाथ ही न समान नामकरण भी कहीं कहीं करेगा। उसी क्षण उनसे नामकरण करा लिया, उनका नाम रखा है रुको, कि रुकते रुकते आई है भीड़, इसका नाम है तो रुको। रुको नाम रखा गया। अपनी कुटिया के अंदर लेके गए कि देखो बिल्ली क्या लाए होगे, आज भी क्या लाए होगे, किसका बच्चा उठा के ले आए होगे। थोड़ी देर बाद उसके माता पिता है कि मेरे को सेलेक्ट कर देंगे, मेरी माँ की ममता होती है कि नहीं बिल्ली आज इस कन्या को लेने कोई नहीं आएगी, क्योंकि ये कन्या साक्षात मेरे को माँ जगदम्बा माँ गंगा ने दी है। इतनी बात बोलते हैं, बोलते साथ सिनेमा में दूसरी बात निकल जाती है, बच्चे का लालन पालन जो है वो शुरू हो जाता है। समय अपनी गति के अनुसार चलता रहा, कन्याएं दोनों बड़ी होने लगी। आज के युग में तो 20-22 साल तक के लिए शादी के लिए वेट करते हैं, लेकिन उस युग में 5 वर्ष के आयु में विवाह लगा दिया जाता था और 7 वर्ष के आयु में विवाह कर दिया जाता था। 5 वर्ष की कन्या हुई, एक राज्य के अंदर दोनों बहनों का विवाह लगा दिया। एक राज्य की रानी बनी, दूसरी राज्य की नौकरानी बनी। जो बड़ी बहन का जो विवाह लगाया गया वो राजा हरिश्चंद्र के साथ लगाया गया, और जो छोटी बहन का विवाह लगाया गया वो कालू नामक भील के साथ लगाया गया। बोलो सच्चे दरबार की। 7 वर्ष की कन्या हुई, दोनों बहनों का विवाह एक राज्य के अंदर हो गया। नहीं तो काम करो, इसका बेस बंद करो। मैं बहुत दूर से बोलूँ हेले बस छोड़ दो सच। ठीक है, हमारी सीख में बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हमारी भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई वही करा देना। उस समय रुक्मणी की सास की इतनी तबीयत खराब हो गई उस समय के बाद में कि अपने 4 पैसे पैर नीचे नहीं रख सकती थी। जब 4 पैसे पैर नीचे नहीं रख सकती थी तो कहने लगी कि आप जो है माँ आज से आप पहले का साफ सफाई कार्य करने नहीं रहेगी, मैं मेरे सर खुद जाऊँगा। कि रुक्मण अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, अगर तो जाएगी तो गली मोहल्ले की ना जाने वाली पे कैसी कैसी बातें उठाएगी, मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकती। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कि रुक्मण आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा, वहाँ पे सब पूरे महलों की साफ सफाई करना। वहाँ पे एक कक्ष, एक कमरा ऐसा हुआ जहाँ पे हमारा जाना मना है। पूरे महलों की साफ सफाई करके आती है, उसका समर्पण हो जाती है, जिस कक्ष के अंदर मातेश्वरी की पावन ज्योत जगाकर भजन कीर्तन करती है। भजन कीर्तन कदम करके आती है, देखती है मेरे पिछले जन्मों की बहनियाँ कि बहन आप यहाँ कैसे थे, मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ,
आप राज्य की रानी हैं, मैं राज्य की नौकरानी हूँ, दासी। कि जिसके नाम का आप गुणगान कर देते माँ क्या देती है? अंधे को आंख दे देती है, कोढ़ी को काया देती है, बाधिन को पुत्र दे देती है, निर्धन को माया दे देती है। कि माँ ये हर एक मुराद पूरी कर देती है। कि बहन इस दरबार का मुझे प्रसाद मिलेगा क्या? रानी तारा जाती है दरबार में से प्रसाद और छोटे वस्त्र लेके आ जाती है। रुक्मन को देने ले जाते हैं। रुक्मन कहती है बहन आपने प्रसाद किया वो तो अच्छा लगा, लेकिन आपने छोटे वस्त्र क्यों दिए मुझे? कि जा रुक्मन तेरी भी गोद जल्द से जल्द भरे। इतनी बात बोली, इतनी बात बोलने के बाद में रुक्मन ने माँ को वचन दे दिया कि जब मेरी गोद भर जाएगी माँ के नाम का यज्ञ मैं अपने घर के अंदर रचाऊंगा। जोत जो है मैं अपने घर के अंदर रचाऊंगी। 10 महीने के बाद में रुक्मन की गोद भरी, एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। बच्चे के लालन पालन में इतनी मगन हो गई जो माँ के नाम का यज्ञ बोल रखा था वो यज्ञ रचना भी भूल गई। बेटा 1 साल का हुआ, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जैसे बेटा 5 साल का हुआ मातेश्वर जी ने बालाजी महाराज को आदेश दिया, बालाजी महाराज आप जाओ। रुक्मणी ने मेरे दरबार में से बेटा मांगा, मैंने उसे बेटा भी दिया, लेकिन अभी तो उसने मेरे नाम का भजन कीर्तन, मेरे नाम की पावन जोत नहीं रची। आगे कभी जागरण लो ना तो डर ले रहे, क्योंकि बिना डर के जो जागरण नहीं, मैं बता डर वो व्यक्ति होती है, वो चीज होती है जैसे किसी को निमंत्रण देते हैं ना, पहले जब पीली चिट्ठी जाती थी, आज भी पीली चिट्ठी जाती है तो उसके अंदर चावल जाते हैं पीले करके, उसमें लौंग भी पड़ी होती है, सुपारी भी पड़ी होती है, सही चीज होती है। तो इसी प्रकार से वो माँ का निमंत्रण होता है। और डल का महत्व इतना बड़ा होता है, अगर किसी को आपने डल दे दिया, सपोज दैट आपने कोई जागरण बोल रखा है और वो बाहर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है कि मेरे को जागरण कराना है, अगर वही डल बना के आपने जैसे मुझे दे दिया या भैया को किसी व्यक्ति को भी दे दिया तो जागरण करता है। अगर हमारे घर में किसी की लाश भी पड़ी होगी ना और हमने आपकी डल ले ली तो आपके यहाँ पे जगह नचाने के लिए हमारे को आना पड़ेगा, वो सारे कार्य छोड़ छाड़ के हमारे को तुम्हारे यहाँ पे आना पड़ेगा जोत रचाने के लिए। इतना बड़ा दिल की मेहनत होता है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। प्रभु जी इसमें बोला आप दोनों खड़े हो जाइए। कपड़ा वगैरह है, कपड़ा या रुमाल वगैरह कुछ इसमें पैसे रखिएगा, चाहे सिक्का रखिए चाहे जो मर्जी रखिए, बाकी शेयर करना सिक्का जरूर। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कटा कहाँ रह गया? बच्चा बालाजी महाराज ने नहीं ले लिया था, बालाजी महाराज को आदेश दिया था कि बालाजी महाराज आप जाओ रुक्मन को याद दिला के आओ, तो इसने मेरे से संतान मांगी, मैंने उसे संतान दी, लेकिन मेरे नाम का अभी तक उसने भजन कीर्तन जोत नहीं रचाई। बालाजी महाराज जाते हैं आंगन के अंदर, एक नीम का पेड़ होता है, उस पर बैठ के जहाँ पे उसका बच्चा खेल रहा होता है उस पर अपनी छाया कर देते हैं। ऐसी बीमारी बना देते हैं लाइलाज बीमारी, जिस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है। वो कौन सी बीमारी है? कैंसर? कैंसर? टेंशन? अच्छा, आप बैठिए, ठीक है, मुझे चाहिए आरती के बाद ये ऐसी पोटली बनाते हैं डर के लिए। ये पोटली जाती है, बिना इसके जागरण नहीं है।
बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस समय जब वो लाइलाज बीमारी बना दी, चेचक माता की बीमारी होती है वो, जब वो बीमारी होती है ना तो घर के चौखट पे अधिकतर लोग नीम के पत्ते लटका देते हैं, है ना। तकिए के नीचे में नीम के पत्ते रखे जाते हैं और चौखट पे भी नीम के पत्ते लटका देते हैं। चेचक माता की बीमारी बना दी, वह हकीम के पास लेकर गई, लेकिन कोई भी उसके बच्चे के इलाज करने तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस पर बालाजी महाराज की कृपा थी। राज्य के मंदिर के अंदर लेके गई कि महाराज ने से डॉक्टर वैद्य हकीम सबको दिखा लिया, लेकिन इसका कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा। इसका कोई उपाय बताए, कैसा गलत जगह पैर ना पड़ गया कि जिसके दरबार में से आपने ये मांगा था उसी दरबार में लेके जाइए और वहीं इसका इलाज होगा। रानी तारा के दरबार में जाकर ये बहन, तुम्हारी माँ ने मुझे लाल तो दिया लेकिन मैंने लाल का बेहाल कर दिया कि रघुमंड, जिस समय मैंने तुझे प्रसाद दिया था उस समय तूने माँ को एक वचन दे दिया था कि जब मेरे यहाँ पे कोई संतान हो जाएगी तो मैं माँ के नाम की जोत अपने घर के अंदर रचाऊंगी। कि बहन मैं जोत भी रचाऊंगी, लेकिन शर्त यह है उससे पहले मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। दरबार में से जल्दी छींटे लेके उसके बच्चे को बता देते, जैसे बच्चे को बता दिया बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। कि बहन बताओ क्या करना है। एक काम करें, एक मुट्ठी चावल ले, 7 सुपारी 7 लौंग 7 हल्दी की गांठ, ये दल के समझ बता रहा हूँ। 7 सुपारी 7 लौंग 7 हल्दी की गांठ, 1.25 रुपया मिष्ठान। 1.25 रुपया नहीं, 11 डाल दो, 101 डाल दो, जो इच्छा करे वो डाल दो। एक इसकी पोटली बनाओ, जिस संत महंतों के पास लेके जाएंगे वो आप यहाँ पे अगर अच्छा तकलीफ जरूर है। राज्य के मंदिर के अंदर लेके गई, लेकिन किसी ने विष्णु डलों को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में रानी तारा के समक्ष पहुंचती है। रानी तारा, मैं राज्य के मंदिर के अंदर गई, लेकिन किसी ने मेरे डलों को स्वीकार नहीं करा। आप एक काम करिए, डलों को स्वीकार करें। और डलों को स्वीकार करने के बाद में महारानी आपको जोत रचाने के लिए मेरे घर में आना होगा। इधर सैनो नाम का नाई था। भैया अगर कोई नाई जाति का बैठा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि नाई जो है बड़े चुगल हुआ करते थे उस समय के, क्योंकि सारे कार्य ही नाई के होते थे। नौता बांटता था तो नाई, रिश्ता देखने जाता था तो नाई, हर कार्य में नाई चलता था। नाई ने उस सैनो नाई ने राजन को जाकर कह दिया, राजन आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, कल तुम्हारे को की मर्यादा मिट्टी में मिलने वाली है। रानी तारा जगराते में जाने वाली है, जगराते में जाएगी, मांस मदरा प्रसाद लेगी, खुद भी खाएगी, आपको भी खिलाएगी। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्या भी क्या कह रहे हैं, हमारे को सत्य कह रहा हूँ कि अगर मैं झूठ कहूँ तो आपकी तलवार मेरे से। रानी तारा अष्टमी का दिन लगता है, जगराते में जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ से थोड़ा हंसी मजाक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आधों को नींद आ रही है, इस बहाने से कम से कम उसकी आँख खोलेगी। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस समय अरे हम लोग की नींद अपने आप ही खुल जाएगी, बट जब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये देवी जी को ज्यादा नींद आ रही है ना ना भी कोई बात नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। अष्टमी का दिन आता है, अष्टमी का जैसे दिन आता है, जगराते में जाने के लिए तैयार होती है। अम्मा उठ जाओ, सुबह हो गई है ना, उम्र सुबह। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस समय रानी तारा जगराते में जाने के लिए तैयार होती है। जैसे जगराते में जाने के लिए तैयार होती है, राजन सैनो नाम के नाई को बुला लेते हैं। नाई, आप कोई उपाय बताएं, आप कोई उपाय बताएं जिससे रानी तारा जगराते में ना जा सके। महाराज आप तो इस राज्य के राजा हैं, चाहे तो आप जिस मर्जी को भेज सकते हैं कि नहीं। जिस समय इसके साथ मैंने फेरे लिए थे उस समय मैंने इसको वचन दे दिया था कि अगर तू कोई धार्मिक कार्य करेगी तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तू अधार्मिक कार्य करेगी तो मैं तुझे जरूर रोकूंगा। किस कारण मैं से नहीं रोक पाऊंगा। कि महाराज फिर तो एक उपाय बचता है, आप अपने दाहिने हाथ की उंगली दीजिए। दाहिने हाथ की उंगली देती हैं। दाहिने हाथ की उंगली देने के बाद उसमें नमक मिर्च की पट्टी बांध देते हैं। जैसे नमक मिर्च की पट्टी बांधते हैं, पीड़ा के हमारी नींद नहीं आती है,
रानी तारा को भाई लगाते हैं, रानी तारा कि हाँ महाराज, क्या आप अपने पटका से ज्ञान दो ताकि कि मुझे नींद आ जाए। क्योंकि जिस समय मैं शिकार खेलने गया तो समय मेरे हाथों में तलवार लग गई, पीड़ा के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। इधर रानी तारा जगराते में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है, माँ को फरियाद करती है, माँ जब तक मेरे राजन को नींद नहीं आएगी ना, ये भी बात पक्की, हम जगराते में नहीं जाएंगे। रानी तारा जगराते में क्यों नहीं जा सकती है, कौन बताए? क्यों नहीं जा सकते रानी तारा? बाबूजी बुरा मत मानिएगा, आप जो है ना, आप हंस रहे बहुत अच्छी लगती है, हंसना भी चाहिए, हंसने से खून बढ़ता है, ठीक है, लेकिन हर जगह हंसने की नहीं होती है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। अगर आप मेरी हम उम्र के होते ना, आपकी मैं जवाब दे देता था, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप मेरे से बड़े हैं, तो मैं इसी का आदर सम्मान कर रहा हूँ बस। क्योंकि रानी तारा एक पतिव्रता स्त्री थी। कौन थी? पतिव्रता स्त्री। और आजकल की स्त्री पतिव्रता स्त्री। बोले सच्चे दरबार की, यहाँ से थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल बना रहा हूँ, तो कुछ लोगों को सिर्फ हलवे चने का इंतजार हो, यहाँ से भागने का इंतजार है कि जल्दी से प्रसाद लो और मैं यहाँ से निकलूँ। अरे छोड़ो ड्रामा की, ड्रामा वाली कथा मस्त, उससे पूछो जिसका गया है। बोले सच्चे दरबार की, ये बात रियलिटी है कि जब पहले के समय माँ सीता की सिंदूर यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया करती थी। कुछ लोग आज लोग बिहारी लोग जो होते हैं वो आज भी लगाते हैं सिंदूर। और जब माँ सीता स्नान करने के लिए जाती थी तो सूखे सिंदूर को पोंछ लिया करती थी ताकि मेरा स्वाद उससे अलग ना हो। और आजकल निकाला टेबल पे साहब देख लिया माथे को, ये ना पता चलता मांग कहाँ है और स्वाद कहाँ है। और जाएंगे संत होने के लिए भाई साहब आदमी की इज्जत पता है भैया, पता है आपको आदमी की इज्जत? संजय भैया, विजय भैया, आपको पता है कहाँ है आदमी की इज्जत? पंडित जी आपको देखो मैं बता कहाँ है आदमी की इज्जत। स्वाद की क्या होती है निशानी सबसे पहले दिखने वाली? सिंदूर और माथे पे बिंदी। क्योंकि जब तक वो मांग नहीं भरी गई तो जब तक वो स्वागत नहीं बनी। सर धोने के लिए नहीं, थैलोटे या फिर साबुन के नीचे मिल जाओ तो सिंदूर बह गया काय में, सिंदूर काय में बह गया, काय में पानी में बह गया सिंदूर। और पानी कहाँ बह रहा है और स्वाद कहाँ रह रहा है ना जी? मुंह धोने के लिए छुटाई नहीं बिंदी या तो शीशे में या फिर टंकी में, तो कहाँ रह रहा है स्वाद? करिए टंकी में, देख लो भैया, ऐसी बात नहीं है। इसे आप चल में कथा सुना रहा था, वहां मेरे को ऐसे पूछ लिया था किसी ने, भैया तू कहाँ रहता है? मैंने कभी नाली और टंकी में ही रहता। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस समय मातेश्वरी को याद करा के मातेश्वरी जब तक मेरे राजन को नींद नहीं आई तो ये भी बात पक्की है, मैं आपके यहाँ पे जगराते में नहीं जाऊंगी। एक बार हाथ में मेरे को सिर्फ जो ऐसा करती है, देखो तो सही। मैंने बोला आप जागरण में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, वापस 5 मिनट की कथा रह गई भैया, 5 जन चने के ढक्के ला दीजिए। मैंने बोला कि एक बार हाथ उठाओ वो व्यक्ति जो ऐसा करती है, आपने सभी ने हाथ उठा दिया, सभी नाली में बहा देती है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस समय मातेश्वरी को याद करा, ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल गए, राजन को नींद आ गई, बड़े बड़े पटके ताले खुल गए, जय माता दी करते करते जारी होती है। रास्ते में 4 चोर मिल जाते हैं, 2 चोरों को सिंहराज की मार गिरा देते हैं, 2 चोरों को जीवित छोड़ देते हैं। यहाँ से माँ की लीला शुरू होती है। बोलो सच्चे दरबार की। जाती है लीलों की कुटिया के अंदर पहुंच जाती है, यहाँ हुआ दूसरा जाकर, सॉरी तीसरा, हाँ दूसरा जाकर यहाँ हुआ।
रुक्मणी के यहाँ जाती है कि बहन जल्दी से आप पूजन की सामग्री लाएं जिससे कि हम माँ के नाम की पावन जोत जगा सकें। इधर माँ के नाम की जोत जगाने के लिए पूजन की सामग्री मंगाई। जोत जगाने के लिए चली, जब तक जोत नहीं जगी, जब तक जोत पे 11 लपटे नहीं गिर गई। जैसी जोत पे 11 लपटे गिरी उसी क्षण राजन की नींद खुल गई। जैसी राजन की नींद खुली, राजन ने देखा रानी तारा मेरे समक्ष नहीं है। भैया नया लोटा है, नया लोटा या गिलास बर्तन देख दीजिए। अगर घर ज्यादा दूर है, दौड़े बोलो सच्चे दरबार की कि आपने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, समस्त अतिथि गणों को बुलाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया। जैसे आपने सभी में नौता बांटा, सभी देवताओं को नौता दिया कि आपने अपने घर के बड़ों को बुलाया कि बहन मुझे नहीं पता कुछ भी कि घर के बड़े कौन से होते जो हमारे पितृ होते हैं। ये जागरणों के अंदर ही कलश चलता है और ये कलश जो चलता है ना, ये कलश वो चलता है जो हमारे पितृ कलश होता है, पूर्णा कलश होता है। कम गए लोग एक बार और भैया 5 जोड़े हलवे चने खिला दीजिए ढक के, 5 जोड़े हलवे चने खिला दीजिए ढक के। ये देखिए इसमें आपको सिक्का या कुछ भी डालेंगे, फिर एक सिक्का डालेंगे, इसे छोड़ दीजिए। इसमें पहले एक सिक्का डालेंगे और देखिए ये कलश आप सभी के पास आएगा। इसको बोलते हैं पितृ कलश, अन्नपूर्णा कलश। कोई भी कुंवारी कन्या इसमें नहीं तो हाथ लगाए नहीं तो दान डाले, क्योंकि तो जो कन्याओं के पितृ बनते हैं वो शादी होने के बाद बनते हैं, उससे पहले नहीं बनते। चावल डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए। अरे एक हाथ ऊपर रख लेना, एक हाथ नीचे, उतना ही डालना जितने में कोई डाल नहीं सकता, उतना ही होगा बस। बोली सच्चे दरबार की ये पितृ कलश सभी के पास आएगा। जिसको भी अपने पितरों की शांति के लिए डालना है वो डालेगा, जिसको अन्नपूर्णा के लिए डालना है वो डालेगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी कुंवारी कन्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी हाथ ना देगा, नहीं तो दान डालेगी किसी तरीके। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तेरा काहे कलश मंडली पिया, तेरा काहे दटका बुलावा, तेरा सोने का कलश मंडली पिया। आज एक हाथ आप ऊपर रख लीजिए, आप बैठ जाइए। सभी के पास ले जाइए और जिसको नहीं डालना हो ना मत डालने, इसमें हाथ जरूर लगा लेना। बोली सच्चे दरबार की कि तेरा काहे कलश मंडली पिया, तेरा काहे दटका बुलावा, तेरा सोने का कलश मंडली पिया, तेरा मन छटका बुलावा। सोने का कलश बनाया, अपने घर के बड़ों को याद करा। जब घर के बड़ों को याद करा तो रुक्मणी ने जोत जगा दी। जोत जगाने के बाद में कहने लगी कि आप जो है माँ को भोग लगाने के लिए कुछ प्रसाद लाए हो, कुछ प्रसाद बनाया कि नहीं बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। राजी के मंदिर के अंदर गई, वहीं पे पीछे एक जीप बन रहा था, उस जीप को लाती है। जीप को लाने के बाद में उसकी हत्या करके मांस मंत्र का प्रसाद लेके रानी तारा के समक्ष कर देती है कि रानी तारा आप इसका भोग लगाए। थाल पे से पर्दा हटाती है, माँ को भोग लगा लेती है। उसे ये नहीं पता होता कि किस चीज़ का भोग लगाए कि रानी तारा आप जो है जल्दी से अपनी झोली में प्रसाद लें। कि गोद भराए रानी तारा चल पड़ी, राजन ने ली अटकाई कि रानी तारा अपनी झोली दिखा देती है। झोली में क्या है कि राजन मेरी झोली ना देख, राजन मेरी झोली ना देख, मेरी माँ के नाम का पंथ है, राजन मेरी झोली ना देख। उसी क्षण राजन ने क्रोध में आकर उसकी झोली पे तलवार चला दी। जैसे झोली पे तलवार चलाई, झोली पे तलवार चलाने वाले जो मांस मंत्र का प्रसाद था आ जाएगा। कोई छोटी बच्ची बेटा आप आ जाना, बढ़िया आ जाओ।
बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कि रानी अपनी झोली दिखा, तेरी झोली में क्या है? कि राजन मेरी झोली ना देख, राजन मेरी झोली ना देख, मेरी माँ के नाम का पंथ है, राजन मेरी झोली ना देख। कि रानी तारा मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि तूने मांस मंत्रा का प्रसाद लिया कि नहीं महाराज, मैंने मांस मंत्रा का नहीं, मैंने माँ का प्रसाद लिया था। इतनी बात सुनते के साथ ही कि मैं भी तेरी माँ के नाम की शक्ति को ललकारता हूँ, मैं भी तेरी माँ के नाम की शक्ति को देखना चाहती हूँ। कि अगर आपने मेरी माँ के नाम की शक्ति को देखना है तो आप एक महाराज, आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा प्रसाद गुड़िया को दे, थोड़ा सा प्रसाद गुड़िया को दे, उनकी झोली में इसका भोग लगा दीजिए, एक दो ना भाग से भेज दीजिएगा। नहीं, 5 ही करते हैं, 5 ही करते हैं। हम वैसे रख देना, एक दोनों वापसी दे दीजिएगा, एक दोनों वापसी दे दीजिए जो जी। बोले सच्चे दरबार की। बैठिए। उस समय जब